नमस्कार। डॉक्टर पंकज सिंघानिया और हेल्थ केयर पुरुलिया के इस हेल्थ अपडेट बुलेटिन पे आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे फिर बात करने का मौका मिला है। हम लोग ये पिछले कई महीनों से, सप्ताह से, करीब 8 से 10 बार हम लोगों ने कोविड के बारे में बात की है। कोरोना वायरस के बारे में हमने कई तरह की बातें की हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप अब कम गया है। काफ़ी संख्या में पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या है पेशेंट्स की जो कि स्वस्थ हो गए हैं। नए संक्रमण की रेट कम चुकी है। डेथ रेट 1% या उससे भी कम पे आ चुकी है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें कि एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से भी नीचे हो चुकी है। आज की डेट में जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं, उनमें डेथ कम है। ठीक है। और साधारण तौर पे घर पे रह के ही मैक्सिमम लोग अच्छे हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स की संख्या कम गई है। कोविड बेड्स की संख्या कमा दी गई है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो कोविड में हम लोग एक पोस्ट पैंडेमिक फेज में या महामारी के अगले फेज में पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि साधारण चर्चा में है और हम लोग सब इनके बारे में जानना चाहते हैं। पहला तो कोविड वैक्सीन। कोविड की जो वैक्सीन या कोविड का जो टीका आने वाला है, लगभग तैयार है, उसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करते हैं। कोविड का एक टीका फाइजर ने यूके यानी कि इंग्लैंड में बनाया और उसका टीकाकरण पिछले 15 दिन से चालू है लगातार। वो टीका वहां पे काफी कारगर भी साबित हो रहा है। अभी कहना भी मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि वो टीका कोविड से प्रोटेक्शन दे पाएगा, क्योंकि वो फाइजर का टीका स्टोरेज के टेम्परेचर्स काफी कम है, -70 डिग्री के लगभग। उसको ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में उसको दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए भारत सरकार ने फाइजर के टीके में कोई इंटरेस्ट विशेष नहीं दिखाया है। दूसरी बात, फाइजर के टीके के ऊपर कोई ट्रायल भी इंडिया में नहीं हुआ है। दूसरा, मॉडर्ना वैक्सीन जो कि यूएस में है, उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता दी जा चुकी है। मॉडर्ना का ट्रायल इंडिया में चल रहा है। और तीसरा, स्पुतनिक जो वैक्सीन है रशिया की, उसका भी ट्रायल इंडिया में चल रहा है। तो मिला जुला के ये वैक्सीनेशन का काम इनका चालू हो चुका है। दे आर ऑलरेडी इन द फेज ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड पेशेंट्स, और हाई रिस्क ग्रुप्स को वैक्सीन दी जा रही है। इंडिया में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि फेज 3 के लगभग कंप्लीट करने वाली हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस। ये 3 वैक्सीन तैयार होने वाली हैं और इन 3 में से ही किसी एक को, शायद संभावना ज्यादा इसकी है कि भारत बायोटेक वाली वैक्सीन सबसे पहले इंडिया में यूज के लिए आएंगी। और इसको हम लोग लगभग, मेरा अनुमान ये कहता है कि जनवरी 1st वीक या जनवरी 2nd वीक तक शायद ये वैक्सीन यूजेज में आ जाए। वैक्सीन कैसी होगी? वैक्सीन एक इंजेक्शन होगी जो कि आपके हाथ में इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। इसके 2 डोज होंगे 3 या 4 सप्ताह के गैप पे। यह भी फाइनल होना बाकी है और अलग अलग वैक्सीन का गैप अलग अलग हो सकता है। 2 डोज लेना बहुत जरूरी है। जैसे पोलियो की 2 बूंद लेना बहुत जरूरी है, वैसे वैक्सीन की 2 डोज। एक से काम नहीं होगा। एक से प्रोटेक्शन 50 to 60% तक जाएगा, 2 से 90% प्लस प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, इन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो कोरोना वॉरियर्स, उसके नेक्स्ट ग्रुप है, मान लीजिए कि जो लॉ मेकर्स हैं या जो और भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कोरोना के इसमें इलाज में या हेल्प में लगे हुए, उनको दिया जाएगा। ये हो गया करीब 1+2 3 करोड़ लोग। और उसके बाद 27 करोड़ लोगों की ऐसी लिस्ट बन रही है जो कि हाई रिस्क हैं। 50 साल की उम्र से ऊपर वाला हर व्यक्ति और 50 के नीचे वाला हर वो व्यक्ति जिसको कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर इत्यादि है। तो ये 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम लगभग जून महीने के अंदर किया गया है। बाकियों को शायद इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से नीचे की उम्र में वैक्सीन पे कोई ट्रायल नहीं है, इसीलिए 18 साल से नीचे कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी। एक ट्रायल चल रहा है 12 से 18 साल की उम्र में, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। वैक्सीन इज नियरली 100% सेफ। वेरी फ्यू, बहुत कम साइड इफेक्ट्स या कोई रिएक्शंस देखे जा रहे हैं जो अभी तक वैक्सीन चल रही है दुनिया में। हमारी वैक्सीन के बारे में भी कहना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन सेफ होगी। आपको किसी भी तरह की अगर एलर्जी है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें वैक्सीन लेने के पहले, लेकिन उसमें भी सेफ माना जाएगा। अगर आपको कोविड हो चुका है तो भी शायद आपको वैक्सीन लेने की जरूरत होगी। इसके बारे में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आप वैक्सीन लेट से ले सकते हैं क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज आपको कुछ दिन तक प्रोटेक्शन देगी। शायद लिस्ट में आखिर तरफ आपका नाम रह सकता है अगर आप चाहें तो। दूसरा, वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद प्रोटेक्शन मिलेगी? लगभग 10 दिन बाद।
सेकेंड डोज के 10 दिन बाद से आप कोविड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन ना आए, वैक्सीन लग जाए, या वैक्सीन लगने के बाद भी जब तक सरकार WHO ये ना कहे कि कोविड अब खत्म हो गया है, वो सारी चीजें सैनिटाइजर, मास्क, हाथ धोना और दूरी बनाए रखना हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। वैक्सीन का मतलब इससे मुक्ति नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हो सकता है कुछ और कोरोना वायरस में म्यूटेशन आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा कि बीमारी फिर से फैलने लगेगी। जैसे आप लोग सब जान ही रहे होंगे, यूके और साउथ अफ्रीका में एक न्यू फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस, एक म्यूटेशन वेरिएंट कोरोना वायरस के कारण काफी दिक्कत आ रखी है और काफी हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी कोई पोजीशन हमारे यहाँ ना आए, या आने के बाद हम लोग क्या करें, इसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। हम लोग जो है अपने आप को सतर्क रखें और सारे नियम जो कोरोना के हैं उनको मानते हुए चलें। तो आप सबके लिए वैक्सीन की खुशखबरी बहुत जल्दी आने वाली है। एंड आप लोगों को स्वस्थ रहने और वैक्सीनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।